नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शब्द बाण में। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। दोस्तों, आपने अजूबों के बारे में तो सुना होगा। कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में आज भी लाखों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है। इनमें से शायद कुछ ही होंगे जो 7 अजूबों के बारे में जानते होंगे। इन्हीं 7 अजूबों में शुमार पेट्रा जॉर्डन, जो देखने में बेहद रहस्यमयी है। पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है। इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी। ये पूरी इमारत पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। इस इमारत में लगे सारे पत्थर लाल रंग के हैं, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा लाल चोटी से घिरा हुआ, जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। पेट्रा का नाम एक स्त्री यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है चट्टाने। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा भी मिल चुका है। कहा जाता है कि इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं पेट्रा से जुड़ी और कुछ ऐसी ही रहस्यमय जानकारी जिनसे आप अनजान होंगे। पेट्रा जॉर्डन सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर जैसा कोई शहर नहीं है और इसकी प्रशंसा पूरे इतिहास में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके बाद यह रोमन शासन के अधीन आ गया था। पेट्रा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नाबतियन शासन की राजधानी हुआ करता था, जिसके बाद 106 ईस्वी में यह रोमन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। 363 ईस्वी में यह एक भूकंप आया था, जिससे आधे से ज्यादा शहर नष्ट हो गया था और पेट्रा को 7वीं शताब्दी के अंत में छोड़ दिया गया था। 11वीं शताब्दी के अंत तक इसके कई महल नष्ट हो गए थे। यहाँ तब एक लॉस्ट सिटी बना हुआ था, जब तक कि इसे 1812 में एक स्विस खोजकर्ता ने खोज नहीं लिया था। कहते हैं अब तक पेट्रा के 15% भाग की ही खोज की गई है, जबकि उसका 85% हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे है। 6वीं शताब्दी में मुसलमानों ने पेट्रा पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद मुसलमानों ने पेट्रा को उजाड़ दिया था, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि पेट्रा पर अधिक समय तक मुसलमानों का अधिकार नहीं रहा था। बाद में 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सुल्तान सलादीन के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा को छोड़ दिया था। पेट्रा की पहली वास्तविक खुदाई 1929 ईस्वी में की गई थी और जुलाई 2007 में पेट्रा को पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया था। पेट्रा आधा बनाया गया शहर था। पत्थर में आधा पेट्रा के विस्मयकारी स्मारक पत्थर के चट्टानों और पहाड़ों में कटे हुए हैं और सूरज के उगने और डूबते समय रंग के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं। नाबतियन का शासनकाल बढ़ने के साथ ही पेट्रा की जनसंख्या 20,000 से अधिक हो गई। पेट्रा यहाँ एक सबसे सफल चौराहा था। यहाँ से मसालों और वस्त्रों से भरे हुए ऊंट कैरवन लेवेंट के क्षेत्र में आने और जाने का काम करते थे। एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि मूसा ने पानी के फव्वारे के विस्फोट में जमीन पर अपने कर्मचारी को मार दिया था। पेट्रा अभी भी इतिहास के सभी पृष्ठों में भव्यता के सिंहासन पर बैठा है। यद्यपि यह खोया हुआ शहर पा लिया गया है, फिर भी यहाँ कई रहस्य छिपे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है और आज भी मानव जाति उन्हें खोज नहीं पाई है और आज भी उनको खोजने में मानव जाति लगी हुई है। पेट्रा कब्रों, स्मारकों, मूर्तियों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के आसपास की जगह में 265 वर्ग मीटर में एक पुरातत्व पार्क भी है। पेट्रा थिएटर पूर्व में 106 ईस्वी में हेलेनिस्टिक शैली में बनाया गया था। यहाँ 5,000 से लेकर 8,000 लोगों के बैठने की जगह थी। पुरातात्विक खोज करने वाले और कुरान के जानकार डैन गिब्सन ने अपने एक शोध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया था। यहाँ पर ही हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यहीं पहाड़ी पर एक गुफा मौजूद है। यहाँ पर लोग अध्यात्म की तलाश में जाते हैं। यहाँ बने 2 पहाड़ों का जिक्र कुरान में भी किया गया है। गिब्सन ने उम्रा, अरब के प्राचीन तीर्थ, किबला और प्राचीन मस्जिदों को लेकर काफी कुछ रिसर्च किया है, जो कि काफी प्रसिद्ध तो हैं, साथ ही विवादों से भी भरा हुआ है। हालांकि उनके इस शोध के सच या झूठ होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप पेट्रा जाने के बारे में योजना बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा। पेट्रा गर्मियों में बेहद गर्म और शुष्क स्थान है। इस दौरान यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु यानी मार्च से मई या फिर शहर ऋतु सितंबर से नवंबर तक होता है। अगर आप भीड़ और गर्मी से बचना चाहते हैं तो आपको सुबह 6 बजे पेट्रा के लिए जाना होगा। अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो आप देर दोपहर या शाम को जा सकते हैं। अगर आप भारत से पेट्रा के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमान के लिए फ्लाइट लेनी होगी।
फिर अमान से कैब्स या बस की मदद से सीधे पेट्रा पहुंचा जा सकता है। अमान जॉर्डन से पेट्रा की दूरी करीब 186 किलोमीटर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।